अरे आपको और कोई घर नहीं मिला क्या? सस्ते में यही घर मिला, अंदर तो आओ, बढ़िया है। हाँ, कितनी बदबू आ रही है। इतने दिनों से बंद पड़ा था ना, इसलिए आ रही होगी। चलो, घर तो बढ़िया है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने सस्ते में घर कैसे दे दिया है, फर्नीचर सहित। तुम आम खाओ ना, गुटलियाँ क्यों गिनती हो? अरे मंदिर भी बंद है, पहले मैं मंदिर खोल देती हूँ। अरे ये तो पहली है, जरा पेन देना। हाँ, ये लो। अरे ये क्या है? मम्मी पापा, क्या मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगी? नहीं बेटा, तू देख पाएगी, हमें पूरा भरोसा है। हाँ बेटा, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। एक बात बता बेटा, तूने अपनी आंखों के साथ कुछ किया था क्या? हाँ मम्मी पापा, मैंने मेरी आंखों के साथ कुछ किया था। हाँ बेटा, बता तूने क्या किया था अपनी आंखों के साथ। वो मैं बताऊंगी, पर पहले मेरे को कुछ खिला दो, मुझे भूख लगी है। रुक बेटा, मैं कुछ लाती हूँ तेरे लिए खाने को। ले बेटा तू खा, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। रुक बेटा, मैं खिलाती हूँ तुझे। अब तो मैं देख भी नहीं सकती, कैसे करूंगी पढ़ाई, कैसे खाऊंगी खाना, कैसे जीऊंगी अपनी लाइफ। आपको भी जानना है तो चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ बड़ी खराबी बता के पैसे हेटता हूँ। अंकल ये तो गलत बात है, रुको मैं अभी मम्मी को बताती हूँ। अगर तूने तेरी मम्मी को बताने की कोशिश करी तो मैं दोनों को मार दूंगा। आपने फ्रिज रिपेयरिंग के लिए बुलाया था। आ जाइए, फ्रिज यहाँ रखा है। ये फ्रिज ठंडा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। बेटा मैं अंदर काम कर रही थी, यहाँ देख लेना। ठीक है मम्मी। अच्छा, तो ये दिक्कत है। लगता है अंकल को हेल्प चाहिए। टेम्परेचर लो है। कुछ बड़ी खराबी बता के पैसे हेटता हूँ। अंकल ये तो गलत बात है, रुको मैं अभी मम्मी को बताती हूँ। अगर तूने तेरी मम्मी को बताने की कोशिश करी तो मैं दोनों को मार दूंगा। ठीक है अंकल, मैं मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर तूने चालाकी करने की कोशिश करी है तो तुझे मालूम है ना मैं क्या करूंगा तुम दोनों के साथ। मैं बता दूंगी मम्मी को सब। मम्मी! मैंने तेरे को बोला था ना कुछ मत बोलना। बेटा तू ठीक है? हाँ माँ। ये अंकल क्या कर रहे हैं? बेटा क्या हुआ? मम्मी 1 मिनट बाहर चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रही है? अरे बेटा क्या हो गया? मम्मी मम्मी, आपको वो सामने अंकल दिखाई दे रहे हैं? हाँ बेटा, कुछ हुआ क्या? मम्मी मैं उन्हें बहुत देर से देख रही हूँ, वो सड़क पे से सारे तिरंगे उठा रहे हैं। बेटा तुझे पता नहीं वो कौन है? नहीं मम्मी, वो कौन है? बेटा वो हमारे देश के वीर जवान थे। मतलब? वो आर्मी के एक जर्नल थे। एक मिशन के दौरान उनको आतंकवादी ने पकड़ लिया था और उनको बहुत टॉर्चर किया गया था। और जब भी उनको तिरंगा दिखता है, उनके अंदर की देशभक्ति जाग उठती है। जय हे जय हे जय 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 हे। पापा मैं दुकान से पेन लेके आती हूँ। आंटी मुझे एक पेन दे दो। हाँ ये लो बेटा। बेटा तुम्हारी तो कल एग्जाम है ना? हाँ आंटी, मेरी कल बोर्ड एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक बेटा। क्यों आंटी? बेटा बेटा तुझे होश आ गया? हाँ पापा। पापा मुझे मेरे हाथ फील नहीं हो रहे। चुप क्यों हो पापा? मुझे मेरे हाथ क्यों नहीं फील हो रहे? पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुझे माफ करना बेटा, मैं तेरे हाथ नहीं बचा पाया। पर पापा कल मेरी एग्जाम है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। मम्मी मैं दुकान जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर से। तुझे बाहर जाना है इतनी रात को? कोई जरूरत नहीं तुझे बाहर बाहर जाने की। अरे मम्मी 5 मिनट में आ रही हूँ, पास वाली दुकान तक ही जा रही हूँ। बेटा बाहर का माहौल बहुत खराब है,
मत जा इतनी रात में। अरे मैंने बोला ना मम्मी मैं आ जाऊंगी, टेंशन मत लो। अरे बेटा रुक जा, मत जा अभी। नहीं जज्बा अब तो 1 घंटा हो गया, ये अभी तक नहीं आई है। मेरे को अब इसके पापा को फोन लगाना चाहिए। अरे ये किसका फोन आ रहा है? मेरे निशान हेलो, आपके बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है। क्या? अगर अपनी बच्ची को सही सलामत चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए हमारे हवाले कर दो। मैं आपको पैसे दे दूंगी, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। ये पैसे देके मैं अपनी बच्ची को बचा लूंगी। मम्मी आपके साथ प्रैंक हुआ है क्या? माँ मैंने तो आपके साथ सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया था। को तू मजाक की थी? तुझे पता मैं कितनी डर गई थी? सॉरी माँ। मेरी बच्ची। माँ अगर कृतिका को ही तय करना है कि उसको किसके साथ रहना है तो हमारे साथ उसको थोड़ा वक्त दे दो। तो ठीक है, 1 महीना कृतिका आप लोगों के साथ रहेगी और 1 महीने बाद हम उससे पूछेंगे कि वो किसके साथ रहना चाहती है। वाह भैया, 1 महीने में तो हम इस परिवार को बर्बाद कर देंगे। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा। मैं अब 1 महीने बाद आऊंगा, फिर देखते हैं खून का रिश्ता जीतता है या प्यार का। ओहो भैया तो पूरे एक्टर बन गए। मुझे तो लगा हमारी बेटी हमसे फिर दूर हो जाएगी। मुझे आज फिर ऐसा लगा कि ये लड़का गुरु था। क्या हुआ चंदू दादा, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, क्योंकि तू चाचा बन गया है। अरे क्या बात कर रहे हो चंदू दादा, आज तो पूरे शहर से डबल हफ्ता लेंगे। तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना चंदू दादा। आज से सारे काले धंधे बंद, अब शरीफों वाली जिंदगी जिएंगे। बेटी इसके घर हुई है, नुकसान मेरा करा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तू तो आज रात यहीं रहे, अकेले भूखी और प्यासी। मोना गेट खोल मोना, मुझे अकेला छोड़ के मत जा मोना प्लीज। मम्मी के जाने के बाद ये मोना मुझ पे बहुत जुल्म करती है। इसने मुझे अपना नौकर बना के रखा है। नहीं अब तो लाइट भी चली गई, मुझे अंधेरे से डर लगता है। हे कृष्ण भगवान मेरी मदद करो, मेरी मदद करो कान्हा जी, मेरी मदद करो। मुझे बुलाया सोना? ये किसकी आवाज थी? अरे अभी तो तुमने याद किया, इतनी जल्दी भूल गई? कान्हा जी ये आप हो ना? क्यों, तुम्हें अभी भी कोई शंका है? कान्हा जी मुझे मोना ने यहाँ पे बंद कर दिया है। मुझे अंधेरे से डर लगता है, मच्छर भी काट रहे, भूख भी लग रही है और ये गेट। अरे अरे बस, खोल दिया दरवाजा। अब तुम्हें कभी भी कोई परेशान करे तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कान्हा जी आपकी सारी बातें सुनेंगे। बेटा मैं कपड़े धोने जा रही थी तो तेरी जीन्स की जेब से किसी विक्रम नाम के लड़के का एटीएम मिला। क्या अंश भैया की जेब से विक्रम नाम के लड़के का एटीएम कार्ड मिला है आपको? विक्रम मेरा दोस्त है, उसने मुझे एटीएम दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया था अपने घर पे, तो मैं देना भूल गया था। अब मैं बाहर जाऊंगा तो दे दूंगा मैं एटीएम उसका। अच्छा ठीक है, मैं एटीएम तेरे पर्स में रख देती हूँ, उसमें सेफ रहेगा। तो आप एक काम करो ना, विक्रम भैया को घर पे ही बुला लो, तो आप उनको एटीएम कार्ड भी दे देना और वो सबसे मिल भी लेंगे। नहीं वो अभी बिजी होगा ना, तो मैं उसको कल दे के आऊंगा एटीएम कार्ड उसका। अभी मैं दुकान होके आता हूँ। पता नहीं मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे खुद ही जाके पता करना पड़ेगा। हमारा बेटा लौट तो आया है मगर वो अंश नहीं। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। अगर ये मुझे पकड़ लेते तो मैं इतनी रात को ठंड में कहाँ जाके सोती। अरे यार ये हमेशा गेट खुला छोड़ जाते हैं। ये लड़की कार के पीछे क्या कर रही है? बेटा इधर आ। अरे आंटी मुझे क्यों बुला रही है? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं रात को इनके यहाँ सोती हूँ? तुम्हें ही बोल रही हूँ, इधर आओ। हाँ तुम। आती हूँ। यार क्या करूँ, भाग जाती हूँ। ऐसे करूँगी तो उन्हें शक होगा। चले जाती हूँ, माफी मांग लूंगी। वो गाड़ी के पीछे छुप के क्या कर रही थी तुम? वो आंटी मैं मेरी सहेली के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, इसलिए वहाँ छुपी हुई थी। अच्छा रहती कहाँ हो तुम? वो बोल भी। कहीं भी रह लेती हूँ। मतलब? मैं अनाथ हूँ ना, तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ रात बिता लेती हूँ। पता नहीं क्यों पर इस बच्ची से बात करके अपना सा लग रहा है। कहीं ये गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। कैसी नींद आई? मस्त पापा। वाह। अरे वाह, मेरा बेटा तैयार हो गया। आज मैंने तेरी पसंद की चीज बनाई है, रुक मैं लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। सच तू घर लौट आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे भी पापा। और मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करना है। बहुत सारी बातें करेंगे, आराम से बैठ के।
ये ले बेटा तेरी फेवरेट खीर। खीर? पर माँ मुझे तो खीर बिल्कुल पसंद नहीं है। पर बेटा तुझे तो खीर बहुत पसंद थी। मुझे खीर हाँ खीर पसंद थी मुझे, पर अभी डॉक्टर ने मना किया है मुझे खीर खाने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए कुछ और बना के लाती हूँ। माँ ने मुझसे तो खीर का पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, भैया है ना इसलिए ध्यान नहीं रहा होगा। बेटा बचपन में तुझे यहाँ तो तिल था ही नहीं। होता है, किसी किसी के बाद में भी तिल आते हैं ना। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो विक्रम। हाँ लो सोना मोना, तुम दोनों के लिए फटाके। पटाखे? ये तो बस एक पैकेट है फुलझड़ी का। आज दिवाली है पापा, कम से कम आज तो खर्चा कर लेते। पर मोना बेटा अभी उतने पैसे नहीं है। हाँ पापा, क्या है ये? एक पैकेट में थोड़े कुछ होता है। ये ले मोना, तू ही चला ले, मुझे नहीं मनाना दिवाली। सोना बेटा क्या हुआ तुझे? हाँ मुझे क्या, मेरे पास तो 2 पैकेट हो गए फुलझड़ी के। सोना क्या है? जाओ आप यहाँ से। तू कितना भी बुरा बनने का नाटक कर ले सोना, तेरे अंदर से अच्छाई कभी नहीं जा सकती। पापा हाँ सोना, मुझे पता है तूने मोना की खुशी के लिए ये सब नाटक किया। अपने परिवार के लिए मैं सारे दुख सहन कर सकती हूँ। मेरी बेटी। अरे इसमें तो ये लड़की का नाम बन रहा है। मगर ये लड़की चोर कैसे हो सकती है? हाँ आंटी, मैं चोर नहीं हूँ। पर इस पहेली में जो लिखा कुछ तो सच होगा। हाँ सही कह रहे हो आप। तुम सच बता रही हो कि उस पुलिस वाले को वापस बुलाऊं? नहीं नहीं अंकल, उस पुलिस वाले को मत बुलाना, मैं आपको सब सच बताती हूँ। हाँ जल्दी बताओ, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ अंकल, मैं आई तो इस घर में चोरी करने ही थी, लेकिन इस पहेली की वजह से इतना कुछ हो रहा था तो मैं डर गई। तो मैंने सोचा मैं इस घर से भाग ही जाती हूँ। और जब मैं इस घर से बाहर निकली तो सामने वो पुलिस वाला खड़ा था, तो मैं वापस घर में आ गई। तो फिर वो आत्मा किसकी थी? छुपा लेती हूँ सारी बात, मुझ में है पहेली का राज। ये क्या पढ़ रही हो तुम? माफ कीजिएगा, ये डायरी मुझे बाहर पड़ी मिली, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि क्या ये डायरी आपकी है। चलो दोस्तों, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, आज तुम्हें मैं मेरी तरफ से पार्टी कराता हूँ। हाँ भाई चल। ये नहीं मानेगा। अरे तू भी तो आ। हाँ आया। भैया वो और वो भी दे देना और ये भी दे देना। आ जाओ दोस्तों। आ जाओ दोस्तों, छत पर पार्टी करते हैं। बैठ जाओ दोस्तों। दोस्तों तुम्हें पता है मेरे पापा ने मुझे नया OnePlus गिफ्ट किया है। तुम्हारे पापा तो तुम्हें कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम लोग गरीब हो। हाँ भाई तू सही कह रहा है। ये फिर चालू हो गया। अगर तुम्हें भी मेरे साथ मोबाइल में गेम खेलना है तो आओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। मुझे पकड़ो। रुक, नहीं बचेगा तू। नहीं बचेगा। रुक जा। अरे सुनो दोस्तों, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना पड़ेगा। अच्छा चल ठीक है, तू जा, हम दोनों मिलकर ही पार्टी कर लेंगे। बाय। अब तू मुझे पकड़ के दिखा। पकड़ मुझे, पकड़ ही नहीं सकता। डर गया क्या? पकड़ गया बेटा। अच्छा हुआ मर गया, मुझे गरीबी दिखा रहा था। बेटा उठ बेटा, क्या हो गया? आखिर ये रेडियो की झाग कहाँ रही है? चलो बाहर चलो, वो आ रही है। मम्मी पापा, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से आती हूँ। ठीक है। ठीक है जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है आज रोज डे है। आज के दिन ये अपने फ्रेंड के घर जा रही, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? गड़बड़ तो मुझे लग रही है। वेट करते हैं। मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। अरे बेटा तू आ गई? हाँ पापा, मैं अंदर से आती हूँ। तुमने इसके हाथ में कुछ देखा? हाँ शायद इसके हाथ में रोज था। किसने दिया होगा? चलो इससे पूछते हैं। कृतिका बेटा। लगता है इन्हें पता चल गया, मुझे ना सच बता देना चाहिए। मैंने बोला था ना इसके हाथ में रोज है। किसने दिया तुम्हें रोज? वो पापा मम्मी, मैं ये रोज आप लोगों के लिए लाई थी। वो आज रोज डे है ना, क्योंकि मम्मी पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार आप दोनों से ही है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। हैप्पी रोज डे मम्मी पापा। थैंक यू बेटा। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मम्मी हम ये कहाँ आ गए? पता नहीं बेटा, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। लगता है मम्मी हम किडनैप हो गए। किडनैप? पर हमें कोई किडनैप क्यों करेगा बेटा? पैसों के लिए मम्मी। देखना भैया और पापा को कॉल चला गया होगा पैसों के लिए। हमारी वजह से उन दोनों को परेशानियां आ रही है। मुझे भैया और पापा पे पूरा भरोसा है, वो हमें बचाने जरूर आएंगे। पर वो लोग हमें बचाने आएंगे तो वो भी फंस जाएंगे। वो देख बाहर कितने सारे गुंडे खड़े हैं।
हाँ मम्मी, बाहर तो